तो बच्चों देखते हैं अभी अपन ने जो इससे प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करा है। प्रीवियस लेक्चर में क्या लिया था, सबसे पहला जो पॉइंट था वो था पॉलीमर का क्लासिफिकेशन था, और उससे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करा था। ठीक है, ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में डिसाइड करा था। फिर उसके बाद जो सेकंड लेक्चर में अपन ने बनाया क्या था, क्लासिफिकेशन को ही आगे बढ़ाया था, क्योंकि आपको पता है क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स का जो है वो कितने 4 टाइप्स का होता है। तो इसके बाद क्लासिफिकेशन खत्म करने के बाद जो अपन ने डिस्कस करा वो था एडिशन पॉलीमर को डिस्कस करा था। ठीक है, एडिशन पॉलीमर को अपन ने डिस्कस कर चुका है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर में क्या डिस्कस करना है आपको, पॉलीडाइएन्स और कोपॉलीमर को डिस्कस करेंगे, या हो सकता है उसके आगे कुछ टॉपिक्स तक चले अपन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है पॉलीडाइएन्स। ठीक है, पॉलीडाइएन्स है, या इसे आप बोल सकते हो होमोपॉलीइन्स या होमोपॉलीमर। ठीक है, होमोपॉलीमर, इनके जो एग्जांपल्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं वो ये रहेंगे। सबसे पहले डाइईन्स का जो क्लासिफिकेशन है, डाइईन्स कैसे बनता है, इसमें कितने एग्जांपल्स इंक्लूडेड है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है वो फर्स्ट, जिसको आप बोल रहे हैं सिंथेटिक रबर रहेगा। ओके, सिंथेटिक रबर, ये था CH2 डबल बॉन्ड CH, CH यहां पे Cl और यहां पे डबल बॉन्ड CH2। इस मॉलिक्यूल के आप मोनोमर यूनिट बनाने वाले हैं, इसे कहा जाता है क्लोरोप्रोपीन। क्या है ये? क्लोरोप्रोपीन। ओके, इस मॉलिक्यूल के आप n यूनिट लेने वाले हैं। ठीक है, n यूनिट मतलब जिनमें मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, और यही इसके लिए आगे बढ़ के क्या बनाते हैं, आइसोक्लोरोप्रोपीन का फॉर्मेशन करेंगे। इसका पॉलीमर करते हैं आप, या पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा, आपको पता है यहां पर जो है डबल बॉन्ड है सेंटर पे शिफ्ट हो जाता है, और CH2 के साथ यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C इधर पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर CHCl आ जाएगा, और यहाँ पर CH2 बना के इधर चेन कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जिसके N मॉलिक्यूल रहते हैं, ये है क्लोरोप्रोपीन। क्लोरोप्रोपीन की मोनोमर यूनिट, तो इसको आप बोल सकते हो पॉली वर्ड यूज करिए इसके लिए। तो ये क्या है, पॉलीक्लोरोप्रोपीन की मोनोमर, सॉरी ये इसके लिए पॉलीमर हो जाएगा, और ये इसके लिए क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप बोलोगे क्या, इसकी मोनोमर यूनिट। ठीक है, ये जो है वो डाइईन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका रिएक्टेंट को आप देखिए, रिएक्टेंट में क्या है कि आपको रिएक्टेंट में दो मिल रहे हैं, क्या, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए जो 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, इनके प्रेजेंस के कारण इसीलिए क्या कहता है, पॉलीडाइईन्स नाम दिया है। ठीक है, पॉलीडाइईन्स का मतलब ये होता है कि जिनमें कम से कम जिसमें कम से कम 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, इनके एग्जांपल्स में नेक्स्ट एग्जांपल है सब। अच्छा, इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड है कौन सा है, इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो कैसे बनी है। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH से, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल को आप इसकी चेन बनाएंगे, या 2 मॉलिक्यूल को ऐड करिए, तो 2 मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो इस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस टाइप से बनाएगा। देखिए अब ये मॉलिक्यूल ये डाइईन में आ गया। अब इसकी रिएक्शन करा दो आप HCl के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दो HCl के साथ, तो कहीं भी अटैक कर दें, कहीं से मतलब है कि यहाँ पर आप जैसे अटैक करेंगे यहाँ पर, ठीक, तो देखिए क्या बना देगा CH2 यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्योंकि आपने 4 यूज करे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल को आगे शिफ्ट करिए, क्या बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH, यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के CH2, यहाँ पे इस तरीके का रिएक्शन करेगा। आपको इसका मैं एक बार रिएक्शन देखिए, क्या समझ में आ गई आपको, इसका दूसरा तरीका अपनाया अपन।
ठीक है, ये HCl के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इनके नाम देखिए और कंपाउंड देखिए। यहाँ पर जो मोनोमर यूनिट ली है आपने वो है क्लोरोप्रोपीन। ठीक है, क्लोरोप्रोपीन की मोनोमर यूनिट लेंगे। आपको पता है वैसे तो ये ब्यूटीन है, फिर आप इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड ऐड करके आप बना सकते हैं। इसका आईपीएस नाम एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ये बता रहा कि ये मॉलिक्यूल क्या है और कैसे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है एडिशन करके पहले एक इंटरमीडिएट बनाता है और इंटरमीडिएट स्टेबल है, ऐसा बोल सकते हैं कि दो रिएक्शन के बीच का है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट आप वैसे नहीं बना सकते क्योंकि आपको बीच में HCl का यूज करना पड़ेगा और ये एक डिफरेंट मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने रिएक्शन बना दी। ओके, अब इसके साथ एक ही जो इसका सेकंड पॉलीमर्स होता है जिसको आप नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, ये नेचुरल पॉलीमर या फिर इसको नेचुरल रबर बोल सकते हो आप। ठीक है, नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर जो है वो कैसे बना तो उस पर देखते हैं। नेचुरल रबर सिमिलर इसी टाइप का होता है। ठीक है, यही मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपने क्लोरीन जोड़ा था और नेचुरल रबर में आप क्या करोगे, इसी की यूनिट लेते हैं। तो कैसी यूनिट, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर C यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, इसकी जब आप N मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं या इसी का आप पॉलीमराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर जो यहाँ पे हुआ था वही प्रोसेस यहाँ पे होगी। सिमिलर ये बॉन्ड बीच में आ जाएगा तो क्या बना देगा, यहाँ पर CH2, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH। ओके, पे आ जाएगा क्लोरीन, सॉरी CH3 है और यहाँ पे CH2 और यही चेन इधर कन्वर्ट होती जाती है। ठीक है, ये इसके N मॉलिक्यूल हो जाएंगे। यह है पॉलीआइसोप्रोपीन। क्या, पॉलीआइसोप्रोपीन। ओके, ये है पॉलीआइसोप्रोपीन। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि इसमें इसको बोलते हैं ऑलसिस, या फिर यहाँ पे एक और वर्ड यूज होता है जिसे आप बोलते हैं आइसोप्रोपीन, या फिर इसे एक, या तो ये बोल सकते हैं कि ये एक सिस फॉर्म में फॉर्म करता है। ठीक है, क्या सिस, और ये जो इनके मॉलिक्यूल का जो ट्रांजिशन है या जो एडिंग की प्रोसेस है वो या तो सिस में होती है, यहाँ तो इनके जो ज्वाइनिंग होता है वो मॉलिक्यूल्स या तो सिस पोजीशन से क्रॉस होते हुए ऐड होगा या फिर ट्रांस से ऐड होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, इसके लिए देख बना रहे पहले स्ट्रक्चर। ओके, यहां पर CH3, यहां पर CH2 और ये चेन इधर ट्रांसफर होंगे। ओके, फिर ये जुड़े हुए यहां से डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड C, एक H इधर और यहाँ पे CH2, ये एक यूनिट हो गई। जब इसकी दूसरी यूनिट आप अटैच करेंगे तो यहाँ से होंगे। ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा CH2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये यहाँ पे H और डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या जाएगा यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे CH2। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, फिर क्या हो जाएगा, जो तीसरी यूनिट रहेगी वो यहीं से ज्वाइन होंगे। इसी प्रकार से ये चेन जो है कंटिन्यू चलती रहती है, तो इसे आप बोलते हैं सिस आइसोमेरिज्म या सिस नेचुरल रबर है ये, और ये जो रहता है वो नेचुरल होता है। ठीक है, इसी को आप नेचुरल रबर कहते हैं। और यदि आप इसका जो अटैचमेंट है या सीक्वेंस जो है आप उसको चेंज कर देते हैं, मतलब यदि इस मॉलिक्यूल को आप ऊपर करते हैं और इसको नीचे करते हैं तो मॉलिक्यूल जो है ट्रांस में हो जाता है और उससे जो बनता है उसे कहा जाता है सिंथेटिक रबर। ओके, सिंथेटिक रबर बोलते हैं उसे। अच्छा, सिंथेटिक रबर का मतलब ये नहीं होता है कि सिंथेटिक रबर सिर्फ एक ही होती है। सिंथेटिक का मतलब होता है जो ह्यूमन बीइंग्स का द्वारा फॉर्मेशन हो। ठीक है, या मैन मेड कहा जाता है। तो मैन मेड के लिए यहाँ पे ये जो रहता है नेचुरल है, लेकिन ये जो रहता है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा उसकी पोजीशन को कन्वर्ट करा जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2, ये मॉलिक्यूल इधर चेक चलेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे C, ये ऊपर आ जाएगा तो बना देगा ऊपर CH2 और यहाँ पे आ जाएगा H, तो ये चेक इधर जाएगी ऊपर, यहाँ पे मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बना देगा CH2, फिर C, यहाँ पे H डबल बॉन्ड C। ओके, तो यहाँ पे कर जाएगा CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2, इसी प्रकार से ये चेक इधर चलेंगे। तो देख रहे हैं मॉलिक्यूल वन बाय वन ऊपर नीचे हो रही है।
तो इसका मतलब यहाँ से जो बनेगा इसे आप बोलते हैं सिंथेटिक रबर, और या फिर इसे आप बोल सकते हैं इसकी ऑल जो पोजीशन है वो ट्रांस होती है, ठीक है, ट्रांसपोजिशन होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो सिंथेटिक होता है। और जो सिस आइसोमेरिज्म या सिस के थ्रू यदि कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा, सिस सिंथेटिक या सिस नेचुरल रबर होता है, ठीक है। एक बार देखिए यहाँ पर इनके जो सिंथेटिक रबर है उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम होता है, जो सिंथेटिक रबर इसको बोलते हैं गुट्टा पर्च है, ठीक है। जी जे इसको एक बार सही लेते हैं, ये नाम आपको याद रखना है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपने जितने पढ़े ये सब जो है नेचुरल रबर के टाइप्स होते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर आप जो है इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे आप कहते हैं कोपॉलीमर, ठीक है। एक बार देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कोपॉलीमर में। तो कोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर यदि आपको समझना है तो सबसे पहले इससे प्रीवियस जो आपने क्लासिफिकेशन देखा था, क्लासिफिकेशन में आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोपॉलीमर क्या था, ठीक है। तो कोपॉलीमर में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, सॉरी कौन कौन से पॉलीमर्स आते हैं, आपको उनके नाम पता होना चाहिए, ठीक है। उनके कौन कौन से पॉलीमर्स हैं, जैसे बुना एन, बुना एस, सारान, विनियन एन, ओके। ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये कोपॉलीमर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। कोपॉलीमर के एग्जाम्पल कौन कौन से, सबसे पहले इसे देखना है। तो कोपॉलीमर का जो एग्जाम्पल है वो है सबसे पहला बुना एन, फिर है बुना एस, फिर है सारान, फिर है विनियन, फिर उसके बाद विनियन एन, और कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, ठीक है। तो इतने तो सबसे पहले है, इतने ये कोपॉलीमर्स है। इस एक और है तो देखते हैं, सबसे पहले इनको बनाने का फॉर्मेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये बनते कैसे हैं, इनके मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं बुना एस से। बुना एस, आप इसके वर्ड्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ये बुना नाम का जो कंपाउंड है या जो पॉलीमर है वो कैसे काम करता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा बुना। बुना का मतलब होता है Bu का मतलब होता है ब्यूटा 1,3 डाइईन, और यहाँ पे S से मतलब है स्टाइरीन, ठीक है। और Na से मतलब है, जहां Na है उसको बोलते हैं सोडियम, ठीक है। यहाँ पे N जो है एक्रिलोनाइट्रीन, ओके। यहाँ पे फिलहाल अब जरूरत पड़ेगा, सारांश में देखेंगे आगे और आगे क्या करें, क्योंकि ये जो दो एग्जाम्पल है उनके नाम से ही उनका क्लासिफिकेशन समझ में आ जाता है कि इसमें मोनोमर यूनिट कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आपको बुना एन बनाना है तो बुना एन का सबसे पहले आपको इनके नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इसको SBR भी कहते हैं, इनके अभी नाम देखेंगे, पहले इनको फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड। इसकी रिएक्शन आप करवाते हो किसके साथ, स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और PH, इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे Na की, ठीक है। Na क्या है, Na के साथ हीट भी रिक्वायर्ड होता है, ओके। तो यहाँ इनके साथ ये प्रोडक्ट बनाएगा। इसके बाद आपको बता दें बुना एन के लिए, बुना एन जो है वो क्या बनाएगा, सिमिलर रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा देगा
एक्रिलोनाइट्रिल, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लगा दो साइनाइड। और सिमिलर यहाँ भी Na के साथ आप हीट का यूज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी ये दो टाइप के हैं। तो ये बना रहा है, इसमें आप देख रहे हो ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप बोलते हैं स्टाइरीन। ओके, और ये जो है इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्रिल, और ये जो है इसको आप बोलते हैं ब्यूटेन या ब्यूटा 1,3 डाइईन। इसके साथ आप रिएक्शन करवाना है और कुछ नहीं है, यही है रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे इस साइड से अटैक कराएगा और यहाँ से आपको पता ही है, यहाँ से कंपाउंड इस टाइप से CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2। जब ये अटैच किसी के साथ करता है तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके, हाँ, तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा और ये बना देगा। अब इसके साथ आप इसकी रिएक्शन इसको जोड़ना है आपको, तो क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा Cl और यहाँ सॉरी यहाँ पे आ जाएगा PH आ जाएगा और दोनों साथ में जुड़ जाएंगे। तो क्या बना देगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और ये चेन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये चेन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, इसकी मोनोमर यूनिट हो जाएगी। ये बना दिया अपन ने बुना S। ठीक है, अब सिमिलर इसमें भी यही रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये है ब्यूटा 1,3 डाइन, तो पहले तो इसको लिखो, डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट करो, तो क्या जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH2। इसके बाद ये कंपाउंड जुड़ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CN और यहाँ पे CH2, यहाँ पे चेन ट्रांसफर नहीं, इधर भी इसके नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार ध्यान से देखो, ये दो रिएक्शन के भी, ये बुना S और बुना N, आपको पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल में कैसे अटैक करने वाले हैं और क्या क्या इनमें फॉर्मेलिटीज होती है। ठीक है, यहाँ पे जो आपने लिखे वो देख लिया। अब इसके बाद जो साइनाइड जो है, ये मॉलिक्यूल ये जो है वो मोर रिजिड होता है। क्या होता है, ये मोर रिजिड प्रॉपर्टीज की होती है और ये मोर रिजिड होने के कारण इसे फ्यूल टैंक में इसका यूज करा जाता है। ओके, इसमें फ्यूल टैंक में इसका यूज करा जाता है। और स्टाइलिन जो रहता है ये सॉफ्ट होने के कारण इसमें शू हील्स में इसका यूज करते हैं और वाटरप्रूफ मटेरियल के लिए इसका यूज करा जाता है। अब कई बार इनके गुना S और गुना N के इनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके नाम जो रहते हैं, सबसे पहले इसका नाम लेते हैं ये स्टाइरिन का नाम होता है। और एक नाम आपको जो मिलेगा वो मिलता है इसका नाम है GRA और इसका होता है GRS। ठीक है, और भी इनके नाम होते हैं, जैसे अच्छा इनका नाम पहले देख लेते हैं। इसको बोलते हैं जनरल पर्पस ऑफ एक्रिलोनाइट्रिल रबर, और इसे बोलते हैं जनरली या फिर जनरल पर्पस ऑफ स्टाइरीन रबर। जनरल पर्पस ऑफ स्टाइरीन रबर, ये इन दोनों में इसका नाम आ जाता है। ठीक है, एक और नाम होता है इसका SBR। ठीक है, ये बुना S का नाम है SBR। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर। और इसका नाम होता है NBR। N से आपको पता है एक्रिलोनाइट्रिल, ब्यूटाडाइन रबर। आपको इनके फुल फॉर्म और नाम पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ कई बार एग्जाम में इनके बारे में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो आपको सबसे पहले देखने के लिए आपको जो प्रॉपर्टीज है जितना लिखा है उसके बारे में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तब आप आगे बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक देखिए ये जो ब्यूटाडाइन के बारे में डिस्कस करा और ब्यूटाएन के बारे में जो डिस्कस करा वो इतना सब था, आपको समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या है, ये दो हो गए आपने। अब आते हैं सारान पर, SARAN, सारान। सारान आप गूगल पे चेक करोगे तो ये विनाइल क्लोराइड के डेरिवेटिव में आता है। तो सबसे पहले तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे विनाइलिडीन क्लोराइड, विनाइलिडीन क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का कॉम्बिनेशन होता है। विनाइलिडीन क्लोराइड जो है यहाँ पे 85% अवेलेबल होता है और इसमें जो रहता है 50% इसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तब जाके इन दोनों को मिला देते तो बन जाता है सारान। ठीक है, अब देखो विनाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है। विनाइलिडीन क्लोराइड में CH2 डबल बॉन्ड C, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ। ठीक है, और विनाइल क्लोराइड में क्या आ जाएगा आपको पता है, CHCl डबल बॉन्ड CH2। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। पीवीसी का जो यूनिट है इसकी, पीवीसी की ये पीवीसी, इसकी मल्टीपल यूनिट आपस में जॉइंट होती है तो क्या बना देती है, इसकी मल्टीपल यूनिट होती है तो क्या बनाती है, पीवीसी का फॉर्मेशन करती है। और ये कॉम्बिनेशन है आपको जैसा ही बताया, ये 85% रिक्वायर्ड है और ये 15%, और इसी का आप कर देते हो पॉलीमराइजेशन। अब इसका पॉलीमराइजेशन कर देते हैं तो कुछ नहीं, ज्वाइंट हो जाएगा और ज्वाइंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या पता है, आपको पता ही है CH2, फिर यहाँ पे फिर एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, फिर उसके बाद साथ में ज्वाइंट होके CH और फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे मॉलिक्यूल आ जाएगा और यहाँ पे CH2। इस प्रकार से मॉलिक्यूल आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बना है और इसी मॉलिक्यूल को आपको पता है यहाँ पर एक आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि ये विनाइल क्लोराइड इससे तो अटैच हो गया, लेकिन ये क्लोराइन इसके साथ आके ये कंपाउंड बना रहेगा और इसी की मोनोमर यूनिट आपस में, सॉरी इसी की मल्टीपल यूनिट आपस में जॉइंट होते होते सारान का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इतनी चीज आगे कहानी समझ में। अब सारान के बारे में देखते हैं। ये जो कंपाउंड है ये सारान बना दे। अब ये जो रहता है दूसरे के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा इसका हाईली मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, तो आप इसके लिए प्रॉपर्टीज है कि ये हाईली मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होता है, हाईली मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होता है अप टू 20,000 के ऊपर इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। इसीलिए इसका जो रहता है यूज जो रहता है मेकिंग फॉर ड्रेसेस मटेरियल। जो ड्रेसेस मटेरियल में, ठीक है, जो ड्रेसेस मटेरियल में सिल्क कंपाउंड्स होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सिल्क जो उसका मटेरियल रहेगा उसमें सारान मिलाया जाता है ताकि कंपाउंड को आप और ज्यादा बना सके। ठीक है, ये कंपाउंड को और ज्यादा आप उसको डेवलप कर सके और ज्यादा उसको ब्यूटीफुल कर दिख सके, इसके लिए ही जो सारान उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो सारान मिलाने का ये रीजन होता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो कौन सा है, इसके बाद विनियॉन है। चलिए यहां पे ये सारान भी खत्म। अब नेक्स्ट है विनियॉन एन। क्या है, इसके बाद जो है अपने पास विनियॉन एन। विनियॉन एन, विनियॉन एन क्या होता है, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विनियॉन एन किससे मिलके बना है। तो विनियॉन एन जो है वो मिलके बना है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN, और इसी का जो एक और मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे Cl, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये है क्या है, दोनों कंपाउंड के नाम। क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट बताया था आपको समझ में आया था, और आप लोग सीधे आपको इसकी मोनोमर यूनिट पता होना चाहिए। देखो जैसे कोपॉलीमर की डेफिनेशन क्या होती है, कोपॉलीमर की जो डेफिनेशन देखिए क्या था कि जिसमें एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट हो। सभी में देखिए एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट है। ठीक है, तो विनियॉन जो है इसको बोलते हैं आप एक्रिलोनाइट्रिल, और ये है पीवीसी, सॉरी विनाइल क्लोराइड।
विनाइल क्लोराइड, और जब इन दोनों को ऐड करा जाता है तो बनता है विनियन N। ठीक है, तो क्या हो जाएगा CH2CH, ये चेन इधर आगे बढ़ जाएंगे, CH2 यहाँ पे आ जाएगा Cn, सिमिलरली CH के साथ आपने रिएक्शन करें, यहाँ पे आ जाएगा Cl और यहाँ पे CH2, और ये चेन इधर आगे बढ़ जाएंगे, इधर भी चेन आगे बढ़ जाएंगे, तो इसके नंबर ऑफ N मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और जब इसके N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए तो क्या बना देगा, वो विनियन N बना देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कंडीशन है, इसकी कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए। कंडीशन क्या है इसका, यहाँ पर क्या कर दिया आपने, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करी है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करी है तो आपको ये कंपाउंड मिल गया, इसको बोलते हैं आप विनियन N। क्या है ये कंपाउंड जो बना है उसे बोलते हैं विनियन N, और इसी की आप बहुत सारी यूनिट आपस में ज्वाइन करके आपने बना दिया। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन गया विनियन N। ठीक है, अब इसके बाद कौन कौन से बचे हैं, विनियन N बना दिया, अब इसके बाद विनियन बचा है, एक जो है एक्रिलोनाइट्रिल होता है। ठीक है, चलो इसके बाद ये, चलिए एक बार आप जितना लिखा हुआ है आप उसको एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए कौन कौन से, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं आपने क्या क्या मिलके बनाया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं गुना N के बारे में, है ना। गुना N जो है वो इधर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां से ये गुना N है। गुना N के लिए क्या होता है, N मतलब होता है एक्रिलोनाइट्रिल, और गुना मतलब होता है Bu का मतलब होता है इसमें आपको क्या मिलाना है, इसमें मिक्स करना है आपको ब्यूटा 1,3 डाइईन, डबल बॉन्ड जो डाइईन है उसको मिक्स करना है, और इन दोनों कॉम्बिनेशन Na क्या दिखाता है कि इस रिएक्शन में Na जो है वो कैटालिसिस का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आप दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो कंपाउंड बन जाएगा, एक ये बना दिया और एक जो है ये बना दिया। ठीक है, ये कंपाउंड। अब इनके और भी नाम होते हैं, जैसे एक नाम है GRS और एक होता है GRA। ठीक है, ये दो नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा नाम ये है कि एक आपको पता चाहिए SBR। ठीक है, एक SBR नाम है और दूसरा नाम, इनका नाम नहीं लिखा, NBR, ये लिखा हुआ है। ठीक है, GRA का मतलब होता है जनरल पर्पस ऑफ एक्रिलोनाइट्रिल रबर। ये जो है किसका नाम है, CN का नाम है, गुना N का। ठीक है, सिमिलरली NBR का देखते हैं तो इसमें एक्रिलोनाइट्रिल ब्यूटा रबर या ब्यूटाडाइन रबर। ओके, सिमिलरली जब आप इसके नाम में आते हैं तो आपको क्या स्टाइरिन का पता होना चाहिए, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, ये किसका आ गया, S का स्टाइरिन की बात कर रहे हैं। चलो अब इसके बाद सारांश में आते हैं, तो सारांश के बारे में देखते हैं। सारांश से जो क्वेश्चन आता है वो है क्या, सारांश से आता है परसेंटाइल पे। परसेंटाइल से मतलब ये है कि सारांश विनाइलिडिन क्लोराइड जो इसमें 80% मिक्स होता है, और विनाइल जो है विनाइल क्लोराइड 15% उसमें इंक्लूड करा जाता है, और जो आपका 100% प्रोडक्ट बनता है उसको आप स्पेशल नाम है सारांश। ठीक है, ये क्यों रखा पता नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सारांश से मतलब ये है कि ये विनाइलिडिन क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट बना वो था सारान। ये है सारान बनाया आपने। सारान में क्या क्या चीज है, तो ये जो इस मॉलिक्यूल, इसके लिए ये हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, अप टू 20,000 से ऊपर इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। दूसरी चीज ये है कि ये ड्रेसेस मटेरियल इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्या था, सिल्क होता है या फिर फाइबर बोल सकते हो आपसे। ठीक है, ये मेकिंग फाइबर फॉर, ये फाइबर जो है, ये जो फाइबर बनेगा इसे ड्रेसेस मटेरियल के लिए इसका यूज करा जाता है। इसके बाद है विनियन N। विनियन N जो है CH2Cl, इसको आप क्या बोलते हैं, इसलिए है एक्रिलोनाइट्रिल, और ये क्या है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के दोनों का पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, जो आपको कंपाउंड मिलता है उसको आप बोलते हैं विनियन N। ये कंपाउंड जो है विनियन N होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विनियन N के आगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। चलो इसके आगे नेक्स्ट है विनियन के बारे में लिखेंगे, जैसे हो स्क्रीनशॉट फटाक से ले लेना चाहिए।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, तो वो देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो आप विनियॉन पे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है जो अभी आपने डिस्कस करा उसी के आगे और नेक्स्ट कौन कौन से हैं, तो उनमें है विनियॉन, विनियॉन स्मॉल एन, विनियॉन एन और उसके बाद एक्रिलेन। ठीक है, सबसे पहले विनियॉन की बात करते हैं, तो जो विनियॉन है उसमें आपको मिलेगा एक्रिलोनाइट्रिल, एक्रिलो सॉरी यहाँ पे एक्रिलोनाइट्रिल प्लस विनाइल एसीटेट। ओके, ये इनका कॉम्बिनेशन होता है एक्रिलोनाइट्रिल और इनका। तो देखिए इन दोनों को इस फॉर्मेशन करते हैं इसका, एक्रिलोनाइट्रिल बोले तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN। इसकी रिएक्शन कराएंगे विनाइल एसीटेट से, तो विनाइल एसीटेट क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे COOMe। ये है, इन दोनों की रिएक्शन करवा देंगे। रिएक्शन से मतलब जो आप प्रोसेस कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि भाई यहां से इधर चेन बढ़ेंगे और यहां से इधर चेन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल बनेगा क्या, उस पे देखिए CH2 CH, यहाँ पे CN, यहाँ पे CH2, फिर उसके बाद CH, यहाँ पे COOMe, तो यहाँ पे इनके N मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से विनियॉन मॉलिक्यूल बनाता है। ये कंपाउंड जो है इसे कहा जाता है विनियॉन। क्या है ये, विनियॉन। विनियॉन और विनियॉन N दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि दोनों के परसेंटाइल में कितना कंपोजिशन और कितना डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आ गया। अब बात करते हैं एक्रिलाइन पे। एक्रिलाइन में क्या होता है, यहाँ पर Cl की जगह पर इसकी जगह PVC आ जाता है या विनाइल क्लोराइड आ जाता है, तो वहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी जगह पर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे COOMe, यही कंपाउंड रहेगा और इसका आप पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करिए। ठीक है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करिए, तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको शिफ्ट करेंगे तो कॉम्बिनेशन कर दीजिए, जो कंपाउंड उसको ऐड कर दो, तो क्या बना देगा यहाँ से इस टाइप से, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल CH, यहाँ पे क्लोरीन, फिर उसके बाद यहाँ पे CH2 CH, यहाँ पे COOMe, यहाँ से इधर आ जाएंगे और एक N मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कंपाउंड जो है एक्रिलेन है और ये कंपाउंड जो है विनियॉन है। आज जो आपने डिस्कस करा, ठीक है, आज जो आपने डिस्कस करे उनमें क्या क्या था। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंपाउंड जो है वो क्या क्या होता है। तो जब यहाँ पे रिएक्शंस कराते हैं तो ये 88% रिक्वायर्ड होता है और ये जो रहता है 12% रिएक्शंस करता है, ये 12% क्वांटिटी मिक्स होता है और प्रोडक्ट बनाता है। तो आज आपने जो जो कंपाउंड्स पढ़े, कौन कौन से पढ़े आज आपने कंपाउंड्स में, सबसे पहले तो पॉलीडाइईन्स को स्टडी करा, फिर उसके बाद जो था सेकंड कौन सा, कोपॉलीमर को स्टडी करा। ठीक है, इनके एग्जांपल्स कौन से थे और इनके एग्जांपल्स कौन से थे, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो कंपाउंड है वो है कंडेंसेशन। क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जो कंपाउंड है टेरिनिन बेस्ड होता है। ठीक है, और एक कुछ होते हैं पॉलीअमाइड्स होते हैं। तो पॉलीअमाइड्स में क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप का कॉम्बिनेशन होता है COO के साथ, तो वहां पे टर्मिनल में ज्वाइंट होते होते पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए, फिर आप नया टॉपिक पे आते हैं